हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है इंग्लिश क्लास का और हमारा सेशन चल रहा था दोस्तों आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2025 का। हम आपको पिछले 7 क्लास दे चुके थे 10वीं कक्षा की अंग्रेजी के बारे में, जिसमें हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी की सी की विस्तार से चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम क्या आपको बताया गया है, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 10th बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षा 2025 इंग्लिश सब्जेक्ट के हम यहाँ पर वीडियो हमने चला रखे है, सिलेबस चला रखा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है सर, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम सेशन में लाए हैं। और आज कक्षा 8 है हमारी। कौन सी दोस्तों? क्लास नंबर 8 है आज की। और हम आपको रोज रोज बता रहे हैं, आज फिर से बता देते हैं दोस्तों कि 6 मार्च से आपके इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए हमारे साथ, और हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन, हर प्रकार के टॉपिक, हर प्रकार की नॉलेज विस्तार से देंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। किसका फ्रेंड्स? रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? इसके और भी नाम होते हैं। इसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप नरेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप नरेशन भी बोल सकते हैं। ये दो नाम भी होते हैं इसके रिपोर्टेड स्पीच के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या है, कैसे आता है, ये कैसे इसका यूज होता है। और ये आपके 2 नंबर का है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन या स्पीच। इसका मतलब समझ रहे हो कि किसी भी शब्दों को एक वक्ता के द्वारा उनको रिपोर्ट करना की कला, उनको वर्णन करने की कला क्या कहलाती है? एक प्रकार से नरेशन या स्पीच कहलाती है। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कथन। उस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से जुड़ा होता है, और नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से या टू स्टेट कहना होता है। कि नरेट का मतलब नरेटर जो कहने वाला व्यक्ति है, वो उस स्टेटमेंट को एग्रीट करता है, उसको कहना, किसी सामने वाले व्यक्ति को दर्शाना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो नरेशंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नरेशन होता है सर यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब किसी वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या? किसी वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे सरोज सेड टू मी आई शैल गो टू मार्केट टूडे। सरोज ने मुझसे कहा कि आज मैं बाजार जाऊंगा, आज मैं बाजार जाऊंगा। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है? वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग न करके केवल उन शब्दों का ही अर्थ प्रकट हो, उनसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे सरोज टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मार्केट दैट डे। ठीक है, कि सरोज ने मुझे बताया कि वह उस दिन मार्केट जाएगी। तो इस प्रकार से डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट रूप से एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब हमने ये जान भी लिया है, और आगे हम आपको बता दें कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो 2 भाग होते हैं उसके। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा भाग होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। पहला भाग तो होता है फ्रेंड्स रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा भाग होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें एक नोट आपको एग्रीगेट करते हैं हम, स्पीकर यानी वक्ता की बात को जिस वर्ब से शुरू किया जाए उससे रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाए उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तो होती है जो वक्ता की बात को स्टार्ट कर रही है, शुरू कर रहा है। ठीक है,
और जो बात उसने कही है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। एंड आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। कि राम ने मोहन से क्या कहा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राम ने जो मोहन से कहा था वो तो रिपोर्टिंग वर्ब था, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, कि ये कथन कहा है उसने। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग क्या होता है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होता है दोस्तों हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, बात समझ में आ गई? मुख्य रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के वाक्यों को बदला जाता है। ठीक है, इसमें पहला आता है हमारा फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस, दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा आता है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं जिनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्टली चेंज किया जाता है, और इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, और ताकि हमारे एग्जाम में हम अच्छे से ग्रामर को सोल्व करके आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर। देखिए, जनरल रूल्स क्या है? हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, इस चीज को आप ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में उसको बदल देते हैं। उसका जो भाव है, जिस सेंटेंस के अनुसार उसका जो भाव होगा उसके अनुसार उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ आदि का यूज किया जाएगा। ठीक है सर, अब यहां पर हम फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस बोल दो इसको, या आप सिंपल सेंटेंस बोल दो, या इसको आप अफर्मेटिव बोल सकते हो। आप इसको अफर्मेटिव बोल दो, सिंपल बोल दो, या असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो, फर्स्ट कंडीशन है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्न अनुसार करते हैं। जैसे सेज टू, सेज टू को किस में चेंज किया जाएगा सर? टेल्स में। से टू को किस में चेंज करेंगे? टेल में। विल से टू को किस में चेंज करेंगे? विल टेल में। सेल से टू को किस में चेंज करेंगे? सेल टेल में। और सैड टू को किस में चेंज करेंगे? हम टोल्ड में। यानी जो टेंस जिस प्रकार है उसको उसी टेंस में हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। यदि सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट, और सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है हमारा, इसमें एक नोट दे रखा है इंडिकेट। आरवी के बाद में टू और ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट न दिया होने पर उसमें आरवी में कोई परिवर्तन नहीं करते। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मींस रिपोर्टिंग वर्ब में टू प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और कनेक्टिव में हमेशा दैट का यूज होता है। असर्टिव सेंटेंस की बात करें, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि कनेक्टिव में उसमें क्या लगा देंगे? हम दैट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है इसका, यदि आरवी वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में दी गई हो तो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि आरवी वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में दी गई हो तो, आरवी वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में दी गई हो तो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको आगे समझ में ये नहीं आई, इसको क्लियर कर लो आप पहले आराम से, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे। किस प्रकार चेंज करेंगे उन चीजों को हम यहां पर देखते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देख लेते हैं। जैसे राम सेज टू हिम गॉड इज एवरीवेयर, राम ने उससे कहा भगवान प्रत्येक जगह है। अब इसको किस प्रकार चेंज कर दिया? से टू को टेल्स में। देखो, राम टेल्स हिम दैट, कनेक्टिव में दैट, गॉड इज एवरीवेयर, कि भगवान प्रत्येक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा
ये एक हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट मान लो। एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा, राम विल से टू मी, राम मुझसे कहा, सीता हैज गॉन टू स्कूल, सीता विद्यालय जा चुकी है। अब विल से टू किस में आ जाएगा दोस्तों, विल टेल में, राम विल टेल मी दैट सीता हैज गॉन टू स्कूल, कि राम ने मुझे बताया सीता विद्यालय जा चुकी है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, दे से, उन्होंने कहा, ही डज नॉट टू डू, ही डज नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना कार्य नहीं किया। से का क्या हो गया, से ही रहेगा। दे से दैट, कनेक्टिव में क्या आ गया, दैट, ही डज नॉट डू हिज वर्क, कि उसने अपना कार्य नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा चौथा, ही सेड टू मी शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब सर यहाँ पर सेड टू को हमने किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में, कनेक्टिव में दैट, ही टोल्ड मी दैट शी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसको हमने किसमें चेंज कर दिया दोस्तों, वाज में, ठीक है, कि वह एक सुंदर लड़की थी, ऐसा उसने मुझे बताया। इस प्रकार से हम सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस की आरवी जो होती है हमारी डायरेक्ट सेंटेंस है, उसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टेंस संबंधी परिवर्तन है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में दी गई हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी गई हो, सैड, सैड टू, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न अनुसार बदलता है। ठीक है, किस प्रकार बदलेगा उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं साइज में, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, वैल्यू मेंशन कर दिया हमने, इसको थोड़ा स्पष्ट बना देते हैं ना, ताकि आपको आसानी हो। अब टेंस कैसे चेंज होगा सर, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यदि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया गया हो, तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सर उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म हो तो सर उसको हैड नॉट फर्स्ट थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो उसको वाज वर फर्स्ट फॉर आईएनजी में चेंज करेंगे। ओके, वाज वर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आने पर हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज करेंगे हम। हैज प्लस थर्ड फॉर्म होने पर उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैन प्लस वी फर्स्ट होने पर उसको कुड प्लस वी फर्स्ट में चेंज करेंगे। मेट प्लस फर्स्ट होने पर उसको माइट फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सेल फर्स्ट को शुड फर्स्ट में चेंज करेंगे और विल फर्स्ट को वुड फर्स्ट में चेंज करेंगे। ये आपके क्या नियम है सर, यहाँ पर टेंस सेंस के नियम, किसके, टेंस सेंस के नियम है, इसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। ठीक है, और इसी के अनुसार हम अपनी आरवी को आरएस में कैसे बढ़ाएंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, उस चीज के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये लो, फिर आगे दिया रखा है, देखो, राम सैड, राम ने कहा, दे लर्न इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे। ठीक है, तो सैड का क्या हो गया सर, राम सैड, कनेक्टिव में दैट दे लर्न इंग्लिश। अब यहां पर पॉइंट करने वाली चीज क्या है, सैड का तो सैड हो गया, कनेक्टिव में दैट आ गया, लर्न हमारी क्या है सर, यहाँ पर भी फर्स्ट है, तो हमने इसमें किसमें चेंज कर दिया, लर्न भी सेकंड में। ये हमने नोटिस करने की चीज है। ओके, उसके बाद ही सेड टू मी सीता रोट ए लेटर, उसने मुझसे कहा कि सीता ने पत्र लिखा। ठीक है, सेड टू किसमें चेंज हो गया दोस्तों, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव में दैट आएगा। अब रोट आ गया, यहाँ पर रोट आने पर सेकंड फॉर्म आने पर उसको हम किसमें चेंज करेंगे, हेड प्लस वी थर्ड में। किसमें सर, हेड प्लस वी थर्ड में। सीता हैड रिटेन टू लेटर, सीता हैड रिटेन टू लेटर। ओके, अब इसके कुछ एक्सप्रेशन से अपवाद हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन निम्न प्रकार होते हैं। देखो, अब इसमें क्या एक्सप्रेशन है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटना, वैज्ञानिक तथ्य, परंपरा, रिवाज, कहावतें आदि का भाव हो, इन चीजों का भाव दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, हिस्ट्रिकल इंसिडेंट, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, ओके, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स है ऐसा कुछ, या कोई भी रीति रिवाज कहावतें प्रोब्स है, उन कंडीशन को आने में उनका भाव हो, तो टेंस को हम नहीं बदलेंगे।
इस चीज को आप एक प्रकार से नोट कर लो माइंड में, ठीक है। टेंस नहीं चेंज करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग और अब फ्यूचर में हो, सैड सैड टू ही क्यों नहीं हो, ठीक है। कोई से भी टेंस में क्यों ना हो, तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे भूतकाल में हो, यानी पास्ट में हो, चाहे भविष्य काल में हो, कैसे भी हो, उसको चेंज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। आवाज कम। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किस प्रकार के क्या एग्जाम्पल है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखे हमको, माई फादर सैड, मेरे पिता ने कहा, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, ठीक है। 2 and 2 makes 4, अब एक प्रकार की कहावत होगी, मुहावरा हो गया है, तो इसका किस प्रकार चेंज करेंगे। माई फादर सैड दैट, मेरे पिता ने कहा कि 2 and 2 makes 4, कि 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। अब इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है। ना टेंस चेंज होगा, सिर्फ कनेक्टिव में दैट लगा दो जयराम जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, ही सैड, उसने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कि भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की, 1947। अब एक प्रकार का इंसिडेंट है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है ना, ऐतिहासिक घटना, तो कुछ भी नहीं है। ही सेड दैट, कनेक्टिव में दैट मारो, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कुछ भी तो नहीं है इनमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक है। आई सेड दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, कि जो प्रकाश है वो ध्वनि से भी तेज होता है, प्रकाश ध्वनि से भी तेज होता है, इसका मतलब ये होता है, एक प्रकार की कहावत है। नेक्स्ट एग्जांपल है सर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और जो घटना होती है वो किसी का इंतजार नहीं करती, क्या घटना कब हो जाए, किस समय पर हो जाए, कोई नहीं कह सकता। सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे सर, ये तो है ही, लेकिन कनेक्टिव में दैट, ही टोल्ड मी दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और घटना किसी का इंतजार नहीं करती। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जबकि ये फॉल्स, एक प्रकार से छोड़ो उसको, एक साइंटिफिक फैक्ट है ना, और इसको हम कह भी नहीं सकते गलत है, गलत ही है। पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल, द टीचर सेड हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, हाँ इस बात को मानेंगे कि जो कठिन परिश्रम होता है वही हमारी सफलता की चाबी होता है, कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है, ऐसा अध्यापक ने कहा। द टीचर सेड दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, अध्यापक ने कहा कि कठोर कार्य ही सफलता की चाबी है। अब सैड हो गया, दैट हो गया। अब इनमें आप एक चीज इंडिकेट कर लो महोदय, कि किसी भी सेंटेंस में कोई आपको टेंस चेंज नजर आया क्या, हाँ कोई टेंस चेंज नजर आया क्या सर, नहीं आया, नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि किस प्रकार का है हमारा, अभी जो हमने बताया था उस प्रकार का है, कहावतें, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इस प्रकार की कोई भी बातें यहां पर आ जाए तो उसके आरबी से आरएस में टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे देखो, अब सेकंड पॉइंट है इसका हमारा, यदि पास्ट में दो कार्य एक साथ हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। यानी पास्ट टेंस में, भूतकाल मीन्स होता है सर पास्ट, पास्ट टेंस में कोई भी कार्य एक साथ हुए, दो कार्य एक साथ हो तो टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे रवि सैड, रवि ने कहा, व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इट बिगेन टू रेन, कि जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बारिश होने लगी। रवि सैड दैट, रवि ने कहा, व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग, जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, इट बिगेन टू रेन, तो बारिश शुरू हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा देखो, ई सैड, उसने कहा, सीता वाज रीडिंग व्हाइल आई वाज प्लेइंग, कि सीता पढ़ रही थी जब मैं खेल रहा था, तो कोई चेंज नहीं होगा। ही सैड दैट, दैट तो सर आएगा ही आएगा, कनेक्टिव है ये तो असर्टिव सेंटेंस का। सीता वाज रीडिंग व्हाइल ही वाज प्लेइंग, कि सीता पढ़ रही थी जब वह खेल रहा था, इस प्रकार से हम इसमें चेंज कर लेंगे। ओके अब कंडीशन नेक्स्ट, इसमें थर्ड, अगली कंडीशन क्या है दोस्तों,
कि उस कंडीशन को हम यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में काल्पनिक शर्त का भाव होने पर उसका टेंस नहीं बदलता। कोई भी इमेजिनेबल चीज हो, किसी भी चीज की कल्पना की जाए, उसके बारे में बात की जाए, सोचा जाए, तो उस कंडीशन में भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही सेड, उसने कहा, इफ आई वर ए रिच मैन, यदि मैं एक अमीर व्यक्ति होता, आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, तो मैं दूसरा ताजमहल खड़ा कर देता। देखो कल्पना भी तो कैसी है, साझा जाए भाड़ में, है ना, मुमताज जाए हाड़ में। इधर देखो, ही सेड दैट, कनेक्टिव में दैट तो आएगा ही सर। इफ ही वर ए रिच मैन, यदि वह, अब देखो आई का तो भी चेंज होगा ही होगा ही। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार SON 1 2 3, ये एक नियम होता है दोस्तों हमारा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वही कंडीशन की है हमने, आई का हमने यहाँ पर ही चेंज किया है जो ना, दैट इफ ही वर ए रिच मैन, यदि वो अमीर होता, ही वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, तो वह दूसरा ताजमहल खड़ा कर देता है। कल्पना हो तो ऐसी हो, ये साझा भी शर्मा जाए ना। राम सेड, राम ने कहा, एग्जाम्पल सेकंड, इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, आई वुड हेल्प देम, तो मैं उनकी मदद करता। राम सेड दैट, राम ने कहा कि इफ ही वर देयर, यदि वे वहां होते, ही वुड हेल्प देम, तो वे उनकी मदद करते। ठीक है, वही आई का ही हो गया सर, यहाँ पर आई का ही हो गया, और इनमें कोई टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक शर्त वाले वाक्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें टाइम चेंज भी होता है। देखो टाइम को किस प्रकार से चेंज किया जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सर यदि नाउ आएगा तो उसको देन में चेंज करेंगे, दिस का दैट होगा, दीज का दोज होगा, हेयर का देर होगा, दस का सो होगा, है ना, कम का गो या कम होगा, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक मंथ ईयर का द प्रीवियस वीक मंथ ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर का द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर हो जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे का टू डे बिफोर हो जाएगा। इस प्रकार से टाइम कंडीशन को भी चेंज किया जाएगा यदि सेंटेंस में आया है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दे रखा है प्रोनाउंस में परिवर्तन किस प्रकार होता है। दोस्तों अभी जो बताया था, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी और अस और सेल्वेज ये होते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कर्ता के अनुसार बदल देते हैं। जैसे अभी बताया था ना 1 2 3 SON, कैसे भी उल्टा सीधा कैसे लिख लो इसको। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। जैसे अभी यहां पर एग्जांपल है, रजत सेड टू मी, रजत ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। रजत टोल्ड मी, सैड टू का सर हो गया टोल्ड, कनेक्टिव में दैट, रजत टोल्ड मी दैट। अब आई हमारा क्या है सर, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना। ठीक है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, रजत। कौन है सब्जेक्ट, रजत। इस चीज को नोटिस करो, सेंटेंस में आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब रजत का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, नाम है तो ही, क्या हो गया, ही। रजत टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, एम का सर यहां पर वाज हो गया, माई, योर का हमारा सर माई हो गया, और फ्रेंड का फ्रेंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पर चेंज कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसी उम्मीद है हमारी। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे दे रखा है ही सैड। अब यहां पर हमें कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है, ही सैड आई एम डूइंग माय होमवर्क। ठीक है, ही सैड का सैड कनेक्टिव में दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ठीक है ही। एम का हो गया वाज, डूइंग का डूइंग,
माई का हो गया सर हिज, होमवर्क का होमवर्क। ही सेड दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल, यू सेड, आपने कहा आई वॉज इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूं। यू सेड दैट, कनेक्टिव में दैट आएगा ही। आई का हो गया सर यू के अनुसार, यू हैड बीन, वाज आ गया तो हैड बीन भी चेंज हो जाएगा, हैड बीन इन योर रूम, माइक का हो गया योर, इन योर रूम। थर्ड है राम सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, राम सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ओके, नेक्स्ट है दे सेड वी वर लर्निंग आवर लेसन्स, दे सेड दैट दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स, और का हो गया देयर, इसके पॉजिटिव के अनुसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन है सर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, यू, योरसेल्फ ऐसे होते हैं, इनको भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, यू, योर, योर्स, यू, योरसेल्फ, योर्स, रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार बदलते हैं। उनको किस प्रकार चेंज करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार उनको चेंज किया जाएगा। ओके, अब यहां पर एक नोट भी दे रखा है कि जो आरवी का ऑब्जेक्ट न दिया होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया होने पर मिया हिम को उसका ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, मिया हिम को भी उसका ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे रवि सेड टू हिम, रवि ने उससे कहा यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि टोल्ड हिम का हिम हो गया ऑब्जेक्ट, रवि टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना कार्य नहीं कर रहा। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब यहां पर आगे कंडीशन फंसने वाली, यू है हमारा सर यहां पर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अभी हमने किसको माना है दोस्तों, हिम को, हिम का क्या आ गया सब्जेक्ट ही, आ गया समझ में, आर के स्थान पर वाज आ गया, यहां पर प्लूरल था तो आर आ गया, सिंगुलर है तो वाज आ गया, नेगेटिव का नेगेटिव, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, योर का हिज हो गया, वर्क का वर्क। बैठी बात दिमाग के अंदर। नेक्स्ट है आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा यू आर नॉट इन योर क्लास, तुम अपनी कक्षा में नहीं हो। फिर देख लो यहां पर आई टोल्ड यू दैट यू हैड नॉट बीन इन योर क्लास, यू 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 यू, ओके यू, ठीक है यू, समझ में आया। नेक्स्ट कंडीशन है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिज, हर, देन, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते, यानी जो थर्ड पर्सन होता है ना सर उसमें नो चेंज। अरे ये किस में जाएंगे बेचारे, ये तो अपने साथ रह जाएंगे, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे कंडीशन देखते हैं। इनके साइज पहले बड़े हो जाने चाहिए थी ना, क्या कर रहे हो भैया। हाँ बहुत है, तो चलो आगे देखो। रिपोर्टिंग स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे ही, सी, इट, दे, हिज, हर, देम, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते। अब आगे है जैसे ही सेड टू मी सी इज रीडिंग, ही सेड टू का टोल्ड हो गया, मी कनेक्टिंग में दैट सी वाज रीडिंग। ओके, अगला देखो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा ही विल हेल्प देम, आई टोल्ड हिम दैट ही विल का वुड हो गया हेल्प देम। ओके सर, नेक्स्ट है he said he is a policeman, he said that he was a policeman, इज का वाज हो गया सेम टू सेम। ठीक है, इसका नोट क्या कह रहा है, संक्षेप में प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब SON रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3 अनुसार बदल देते हैं। अरे वही बात हो गई सर, अभी हमने बोला, कितनी बार बोला, बहुत बार बोला, क्यों बोला, समझाने के लिए बोला कि सन बटा 123 कर दो बंटवारा साहब सनों का, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये पॉलिसी याद रखो इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सर हमारा असर्टिव सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हुआ। अब अगला आ चुका है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जरा जोर से पढ़ना, जरा गौर से पढ़ना, कहीं नजर ना लग जाए पढ़ने वालों के।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में सर दो प्रकार से शुरू होता है वाक्य। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, HV से, और दूसरा होता है WH वर्ड से। दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वालों को देखते हैं हम सब। अब उनसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो उनको किस प्रकार से नियमों के अनुसार चेंज किया जाएगा, उस चीज को भी प्रमोट करते हैं। जैसे सर सैड, सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। कंजक्शन में हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब में परिवर्तन करेंगे, जैसे हमने असरेटिव में किया था। असरेटिव में कनेक्टिव दैट था, यहाँ पर आस्क्ड और इंक्वायर्ड है, ऐसा कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात आती है महोदय WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसों की, कि WH वर्ड से सेंटेंस किस प्रकार से शुरू होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लेना चाहेंगे, और जरूरी भी ये जानकारी रखना। तो जैसे WH वर्ड से किस प्रकार शुरू हो रहे हैं, तो यदि सैड और सैड टू को आस्क्ड, रिक्वायर्ड में तो बदलते हैं। कंजक्शन में WH वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देते हैं, ठीक है। इफ या वेदर नहीं लगाएंगे WH वर्ड में, वो तो हेल्पिंग वर्ब वाले में लगाएंगे। WH वर्ड वाले में तो सर WH वर्ड को हम क्या बना देंगे, कनेक्टिव बना देंगे। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर किस प्रकार होगा, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है महोदय, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, डू यू लिव हेयर, क्या आप यहाँ रहोगे। अब देखो मोहन का मोहन, सेड टू का आस्क्ड, मी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर HV से शुरू हुआ है सेंटेंस डू, तो कनेक्टिव में हमने महोदय क्या लगा दिया, इफ। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है। मी का क्या हो गया सब्जेक्ट हमारा, आई, आ गया आई, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का वी फर्स्ट का क्या होता है सर हमारा, वी सेकंड, कर दिया वी सेकंड, बिल्कुल कर दिया लिव्ड। हेयर का देयर, हेयर का प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी एडवर्ब देयर। कोई दिक्कत है सेंटेंस में, इस प्रकार से हम चेंज करेंगे, ओके। फिर दूसरा हमारा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू वांट टू टेक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, चाय लोगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वांटेड टू टेक टी, क्या मैं चाय लूंगी, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, डिड यू विजिट द ताजमहल यस्टरडे, क्या तुम कल ताजमहल विजिट करोगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही हैड विजिटेड द ताजमहल द प्रीवियस डे, ओके। नेक्स्ट है, माय वाइफ सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय जा रहे हो। माय वाइफ आस्क्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे, क्या मैं उस दिन विद्यालय जा रहा था, ठीक है। इस प्रकार से इनको नियमों के अनुसार हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो किस प्रकार से चेंज करते हैं उसको हमने देख लिया। कनेक्टिव में इफ लगा दिया, क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, ओके। इस प्रकार से इनको देख लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू accompany me to दिल्ली। शी आस्क्ड मी इफ आई शुड accompany her to दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। द टीचर आस्क्ड मी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर इन क्लास। अब सर यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ये जो हाउ है हमारा WH वर्ड है, और हम WH वर्ड को कनेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। इस चीज को समझ जाओ, बाकी जैसे का तैसा। माई ब्रदर सेड, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम मेरी किताब कब लौटाओगे। माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, व्हेन आई शुड रिटर्न हिज बुक, कि मैं उसकी किताब कब लौटाऊंगा। नेक्स्ट है, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, तुम अब क्या पढ़ रहे हो। सीता आस्क्ड मी, व्हाट आई वाज रीडिंग देन, कि तब मैं क्या पढ़ रहा था। नेक्स्ट है, सी सेड टू नव्या, हु टीचेस यू इंग्लिश, कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। सी आस्क्ड नव्या, हु टॉट हर इंग्लिश, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अरुणा सेड टू सुजाता, व्हाई डू यू नॉट टू कम टू एट होम, अरुणा आस्क्ड सुजाता, व्हाई शी डिड नॉट कम टू एट होम,
ठीक है, सुजाता के अनुसार ही हो गया, डू का यहाँ पर सर डिड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको आसानी से चेंज कर पाएंगे। इसमें हमने WH वर्ड्स भी देख लिए और हेल्पिंग वर्ब वाले भी देख लिए। अब आता है सर हमारे तीसरे नंबर का भाईजान, और ये भाईजान है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है भाईजान? ये इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इनमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत है नहीं। देखो, ये सेंटेंस जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि का भाव प्रकट करते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और लेट से शुरू होते हैं। इनमें क्या किया जाता है सर? इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम क्या क्या है उनको हम गौर से देख लेते हैं। सैड या सैड टू को RS के भाव अनुसार, देखो, आदेश का भाव होने पर दोस्तों ऑर्डर्ड में, कमांड में, सलाह का भाव होने पर एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कनेक्टिव में टू का यूज करेंगे, टू के बाद सदा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का छोड़कर शेष परिवर्तन ऐसे कैसे रहेगा। जैसे एग्जाम्पल गौर करना यहाँ पर महोदय, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। ही ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क, उसने मुझे कहा अपना कार्य, मैं मेरा कार्य करूं। माई का योर हो गया ना, डू का डू ही रहेगा। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। सी ऑर्डर्ड हिम, उसने उसे आदेश दिया, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाने का। फिर आगे इसमें कंडीशन है, देखो, डू नॉट से शुरू होने पर आरबी का वाक्य के भाव अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदलकर नॉट प्लस टू को कंजक्शन के रूप में जोड़कर वाक्य को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। जैसे ही सेड टू मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। द टीचर सेड टू मी, डोंट वेस्ट योर टाइम, द टीचर एडवाइज्ड मी, डू नॉट टू वेस्ट माई टाइम। इसमें क्या है, नकारात्मक शब्द नेवर होने पर नेवर के बाद टू का यूज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। ही एडवाइज्ड मी, नेवर टू टेल ए लाई, नेवर टू टेल। सब टू ही लगा रहे हैं, बाकी एज इट इज है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, नेवर कम हर अगेन, हियर अगेन। सी आस्क्ड मी, नेवर टू गो देयर अगेन। ओके, फिर है उपरोक्त वाक्यों में डू नॉट को हटाकर फॉरवर्ड का यूज भी किया जाता है। जैसे माई फादर सैड, डोंट अब्यूज अदर्स, मेरे पिताजी ने कहा दूसरों को गाली मत दो। माई फादर फॉरबेड, फॉरबेड यानी मना करना, क्या होता है सर? मना करना। नेगेटिव का भाई होना है, टू अब्यूज अदर्स, दूसरों गाली मत दो। ही सेड टू मी, डू नॉट गो देयर, ही फॉरबेड मी टू डू गो देयर, कि उन्होंने मुझसे मना कर दिया भाई वहां मत जाना। ठीक है, फिर आगे हमारा प्लीज या काइंडली का प्रयोग होने पर आरबी को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, वहां पर प्लीज काइंडली का कोई रोल नहीं होता है सर। जैसे ही सेड टू द टीचर, प्लीज मार्क माई प्रेजेंट, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट। ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। ओके, प्लीज हट गया और यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ गया। सी सेड टू मी, काइंडली डोंट ओपन द विंडो। सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड आ गया, मी नॉट टू ओपन द विंडो, नॉट टू ओपन द विंडो। काइंडली और प्लीज भाई साहब कहे। फिर आता है विल, वुड, कुड, यू से आरंभ होने पर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करते हैं, अतः इन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू लैंड मी 100 रुपीज, क्या तुम मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हो। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की है उसने, ही रिक्वेस्ट टू मी टू लैंड हिम 100 रुपीज, कि उसे 1000 रुपए उधार दे दो। नेक्स्ट है नरेश सेड टू सरोज, कुड यू हेल्प मी इन माई वर्क, क्या आप मेरे कार्य में मदद करोगे। नरेश रिक्वेस्टेड सरोज टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, कि उसने कहा कि क्या तुम उसके कार्य में मदद करोगे। ओके, फिर हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, एज, आफ्टर, बिफोर जैसे ईटीसी से जुड़ा हो तो कोई दूसरा उपवाक्य दिया होने पर उस उपवाक्य टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब आदि में साधारण वाक्य के निम्न परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, वेट एयर
टिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं लौटू। माई फ्रेंड आस्कड मी, सैड टू का सर आस्कड कनेक्टिव में टू हो गया, वेट देयर टिल ही रिटर्न, कि जब तक वह लौटे इंतजार करो। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, कठोर परिश्रम करो यदि तुम पास होना चाहते हो तो उसका क्या हो जाएगा सर, द टीचर एडवाइज्ड मी, टीचर ने मुझे सलाह दिया, टू वर्क हार्ड इफ आई वांटेड टू पास, कि कठोर परिश्रम करो यदि मुझे पास होना है तो। ठीक है सर, फिर आगे कंडीशन क्या है, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य लेट के बाद अस होने पर सैड टू को सजेस्टेड टू में और प्रपोज्ड में टू में बदल देते हैं। जैसे देखो, लेट से प्रारंभ होने पर लेट टू के बाद अस होने पर सैड टू को सजेस्टेड टू में प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं, कनेक्टिव में दैट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदल लेते हैं, वी दे के बाद शुड का यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सिखा दो। सेड टू का हो गया सजेस्टेड, सलाह देना। टू मी, मुझसे कहा, दैट वी शुड लर्न इंग्लिश, कि हमसे अंग्रेजी सीखो। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम, लेट अस टू गो टू फॉर ए वॉक, उसने हमसे कहा, आई सजेस्टेड टू टोल्ड हिम, मैंने उन्हें सलाह दिया, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, कि वे क्या हो सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं। ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा, लेट्स हेल्प हिज बेगर्स, कि हमें भिखारियों की मदद करनी चाहिए। ही प्रपोज्ड टू सीता दैट दे शुड हाफ दैट बेगर्स, कि उन्हें भिखारियों की मदद करने चाहिए। फिर लेट से शुरू होने वाले वाक्य में अस न होने पर देखो, आरवी के वाक्य के भावानुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्ट में बदलती है, कनेक्टिव में टू लगाते हैं, टू के बाद लेट का यूज करते हुए इंपेरेटिव को इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, लेट मी गो होम, राम रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। द हेडमास्टर सेड टू द पियोन, लेट देम टू कम माय ऑफिस, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट देम गो हिज ऑफिस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनकी एक्सरसाइज आपको दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से आपको इनकी एक्सरसाइज करनी है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये देखो, जो पिछले पेपर्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंटरोगेटिव इंपेरेटिव से उठाए गए, चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच है, इनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब आपको पढ़ के बता देते हैं एक एक सेंटेंस को। फर्स्ट है, he said to me, I gave him my pen. ओके। सेकंड है, he said to me, we shall start in the evening. थर्ड है, master said to the servant, let me take the spade. फोर्थ है, the bird said to the prince, why are you crying? नेक्स्ट हमारा, the teacher said to us, why do not you to attend the program? नेक्स्ट है, ललिता said to Lakshmi, we have to leave the place now. नेक्स्ट है, Lomo said, I suffer from leptions, I excitables and always getting away upset. नेक्स्ट है, the boy says, I lived with my grandfather. नेक्स्ट है, राहुल said, let's go for shopping. इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो। ठीक है, आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। अब इनको आपको करना है, और हमने यहाँ पर आंसर भी साथ में दे रखे हैं। इस प्रकार के आप एग्जाम्पल को देख लो, और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो, है ना, आराम से आप समझ सकते हो, इनको पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर देखो, तकरीबन आपको इसके 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, इनको आराम से रीड करना है और इनका सॉल्यूशन करने का है, हल निकालना है। ये देखो, ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल है यहाँ पर। फिर ये दे रखे हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सेशन को चलाया दोस्तों। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अचानक वीडियो रुक गई हमारी, फाइल चली गई, दोबारा ले आते हैं उसको।
चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ आपको वीडियो देख करके अच्छी लगनी चाहिए और ऐसी उम्मीद है हमारी। थोड़ा सा और चला लेते हैं तो अच्छा होता। चलिए, सेशन में जो भी पसंद आया है आपको, अच्छे से उन्हें आपको देखना है, अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। हाँ, चलो अब इसमें तो क्या करना है हमें। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। ओके दोस्तों।